नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव आकोदा में। और यहां पर हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जो DHBVN यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से कर्मचारी रह चुके हैं, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं और एक वो बड़े घोटाले का उजागर करने जा रहे हैं, एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। उसी को लेके आज हम आकोदा में मौजूद हुए हैं। हमारे साथ खास तस्वीरों में रामअवतार यादव जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि करोड़ों रुपए का घोटाला अगर ऐसे एक बिजली वितरण निगम में हो जाता है तो ये भी एक सोचने वाली बात है। ऐसे कर्मचारियों द्वारा ऐसा बड़ा घोटाला किया जाता है, ये भी एक बड़े सोचने वाली बात है। और सरकार के कानों तक कोई खबर भी नहीं पहुंचती, यह भी एक बड़ी सोचने वाली बात है। तो अभी हमारे साथ रामअवतार यादव जी मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे और पूरे मामले की गहनता से बातचीत करने का काम करेंगे। जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। नमस्ते सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके दर्शकों का सर जी। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे आप कौन सी जगह पर आपकी ड्यूटी थी और कब आपने ज्वाइन की थी? सर मैं 17/9/93 को बिजली बोर्ड में एज ए मीटेड रिटायर हुआ था, अपॉइंटमेंट हुई सर मेरी। और 31/3/2025 को सर मैं सब डिवीजन बैल से रिटायर हुआ हूँ। तो सर मैं जब तक लंबी तकरीबन सर्विस मेरी ज़्यादातर महेंद्रगढ़ सिटी सब डिवीजन, सवरम बोचावास और सब डिवीजन कनीना, सब डिवीजन सतनाड़ी, यहाँ तक की तकरीबन ज़्यादा सर्विस रही है। कुछ टाइम में नारनौल में मैंने अपनी जो है सेवाएं दी हैं। तो कितने साल आपने ड्यूटी? सर मैंने लगभग 32 साल के लगभग मैंने अपने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में सर्विस की है सर जी। तो अब ये जो मामला चल रहा है, हमने भी आपकी काफी न्यूज देखी हैं, अब काफी वायरल मुद्दा आप लेके चल रहे हैं। आप खुद अपने मुंजबानी बता रहे कि करोड़ों रुपए का घोटाला ऐसे दक्षिण बिजली वितरण निगम में हुआ है। तो क्या कुछ मामला है, जरा बताइए। सर ऐसा है कि मैंने दिनांक 18/5/2021 को सिटी सब डिवीजन महेंद्रगढ़ में भारी फर्जीवाड़े संबंध में एक शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की थी। सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वो जो मेरी की हुई कंप्लेंट वो MD साहब को भेज दी। MD साहब ने जो चीफ ऑडिटर विद्युत सदन विद्युत नगर हिसार को भेज दी। सर विद्युत सदन विद्युत नगर हिसार जो माननीय चीफ ऑडिटर महोदय हैं, उन्होंने उसमें इंक्वायरी की। सर इंक्वायरी करने पर सर वो मिला कि 1 साल का पीरियड था सर, 2019 और 2020 का। उसमें सर श्री ओम प्रकाश CA द्वारा निगम का 70,53,566 रुपये का सरेआम फर्जीवाड़ा होना पाया गया। और अपना बोगस सैंडरी रजिस्टर लगा करके, जिस सैंडरी में किसी भी अधिकारी के साइन नहीं थे और कोई भी जो बिल माफ़ किए किसी भी कंज्यूमर द्वारा कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई। जबकि बिजली बोर्ड का नियम होता है किसी का भी बिल गलत हो तो वो एक अपनी सिंपल एप्लीकेशन SDO साहब को दे, SDO साहब उसको मार्क करे और मार्क करने के बाद CA उसको क्या है कि उसका और खाता बढ़ाए। अगर वो रिफंड होता है या पैसा वो चार्ज होता है उस संबंध में SDO साहब को दे, SDO साहब उस पर अप्रूवल देता और अप्रूवल देने के बाद जब वो CA उसकी सैंडरी बनाता तो प्रत्येक सैंडरी के ऊपर SDO साहब के हस्ताक्षर होने थे। ओम प्रकाश ने सैंडरी रजिस्टर नंबर 223 से और सैंडरी रजिस्टर नंबर 233 तक यानी 10 रजिस्टरों में, जबकि एक रजिस्टर में करीब 200 के लगभग पेज होते हैं, उन्होंने बोगस सैंडरी बनाई। उनमें तकरीबन 70% जो सैंडरी हैं वो बोगस बनाई गई थी, क्योंकि किसी भी अधिकारी के कोई हस्ताक्षर नहीं थे। किसी भी कंज्यूमर द्वारा कोई भी दरखास्त उनको बिल ठीक करने बाबत किसी प्रकार की नहीं दी गई। तो कहने का मतलब ये है जो बिल के जो पैसे थे वो सरकार के खाते में न जाकर खुद की जेब में गए। सर जो पैसा रिफंड कर दिया, जैसे किसी का 60,000 का बिल है तो सर उसमें 40,000 रुपये लेकर के बोगस सैंडरी बना दी और कंज्यूमर का जो नाजायज अनुचित लाभ कंज्यूमर को दिएगा, निगम का सरेआम फर्जीवाड़ा करके और बोगस सैंडरी बनाएगी। जबकि अगर ऐसा फर्जीवाड़ा सही सैंडरी बनाता तो हर सैंडरी के पर प्रत्येक सैंडरी पर डेट और महीना और वर्ष लिखा जाता और सैंडरी रजिस्टर पर पेज मार्किंग होती। परंतु ओम प्रकाश CA ने ऐसा न किया और SDO को अंधेरे में रखा, गुमराह किया और SDO को बिना बताए ऐसा गोलमाल किया गया। जो 1 साल के अंदर जो स्पेशल ऑडिट है उसमें 70,53,566 रुपये का फर्जीवाड़ा हुआ। वो 1 साल में वो हाँ 19 और 20 का जो पीरियड था उस पीरियड में 70,53,566 का घोटाला पकड़ा गया। अब ऑडिट द्वारा स्पेशल हाफ मार्जिन दिए गए। हाफ मार्जिन देने के बाद में ओम प्रकाश ने अपनी पावर का दुरुपयोग करके और वो पूरे पैसे हाफ मार्जिन के चार्ज न किए गए, जिस समय में मैंने एक RTI लगाई। सर ये गांव पाली का रहने वाला था और ये एज ए CA था, जबकि निगम का सर्कुलर होता है कि होम सब डिवीजन में ना CA रह सकता ना हेड कलर रख सकता। आज भी ओम प्रकाश अपने होम डिवीजन में जो ना एक हेड कलर की सीट पर बैठा हुआ है, जबकि निगम के नियम के विरुद्ध आई है।
तो फिर भी इतनी कैसे पावर है उनके पास कि वो कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ यहीं पर बैठे हैं? देखिए सर, ये मैं नहीं जानता, बाकी अपने आप को तो हरियाणा का मुख्यमंत्री माननीय श्री रणबीर सिंह एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्रगढ़ है, और हरियाणा का बिजली मंत्री श्री ओम प्रकाश जो है ना, जो एक आज हेड क्लर्क की सीट पे है, वो दोनों सीट संभाल रहा है। हेड क्लर्क का भी काम कर रहा है और वो एक बिजली मंत्री का भी काम कर रहा है। इसका भारी दबदबा होने के कारण ये लोग यहीं के यहीं हैं। इस संबंध में मैंने मैंने एडीजीपी महोदय को ये कंप्लेंट की थी। इस कंप्लेंट पे कोई भी किसी प्रकार की इंक्वायरी नहीं हुई। इस इंक्वायरी में करोड़ों का फर्जीवाड़ा जो मैं दिखा रहा हूँ वो मैंने लिखा हुआ है। बाकी ओम प्रकाश या एससी ऑपरेशन सर्कल नारनौल श्री जोगेंद्र सिंह द्वारा भी इसकी कोई इंक्वायरी नहीं की, जबकि मैं श्री जोगेंद्र सिंह जी के पास एक बार मिला था, उन्होंने कहा कि मैं पीछे की कोई इंक्वायरी नहीं करूँगा। ये जो आप बता रहे हैं एडीजीपी को आपने ये फाइल पहुंचाई, कब आपने ये फाइल लगाई थी और इस पर कब आपके पास से कोई सूचना? सर मैंने ये 23/1/2025 को एडीजीपी महोदय को लगाई थी, मुख्यमंत्री को लगाई थी और माननीय श्री अनिल विज बिजली मंत्री को लगाई थी। उस संबंध में कोई किसी प्रकार की आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। मेरे पास एक इसका जो लेटर आया था, जो खाली एक लेटर आया कागजों में, उसमें सिर्फ महानिर्देशक भ्रष्टाचार ब्यूरो हरियाणा पंचकुला का और उसने अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार विद्युत विभाग चंडीगढ़, जिसका शिकायत नंबर 250 गुरुग्राम 223 दिनांक 13/4/2023, शिकायतकर्ता श्री रामावतार पुत्र से सिंह राम निवासी गांव डाखना आकोदती तहसील महेंद्रगढ़ जिला महेंद्रगढ़ का। इस संबंध में ये मेरे पास आई गई थी, परंतु आज तक कोई किसी प्रकार की इस संबंध में कोई इंक्वायरी नहीं की गई। जो मैं फर्जीवाड़ा बता रहा हूं वो फर्जीवाड़ा आज भी रिकॉर्ड में विराजमान है। अगर मैं ये झूठी कंप्लेंट कर रहा हूं तो मेरी माननीय सीएम साहब से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे को कठिन से कठिन जो सजा हो वो दे दी जाए। मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं। अगर मैं ये शिकायत सच्ची कर रहा हूं तो इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज करके और निगम की जो लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई की जाए। ये भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला से आपके पास ये फाइल पहुंची थी। तो इसमें क्या कुछ आपके पास कार्रवाई हुई, क्या सूचना पहुंची, क्या आपको संतुष्टिजनक जवाब दिया गया? सर मेरे को नहीं मालूम, आज तक कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो पत्र आया था, ये पत्र उन्होंने एक पर्सनल फाइल नंबर 1059 जो मेरी पर्सनल फाइल थी उसमें लगा कर इस फर्जीवाड़े को दबा दिया गया। आला अधिकारियों ने आज तक इस संबंध में ये नहीं पूछा गया ये लेटर लिखा था, इस पर क्या इंक्वायरी हुई, क्या इंक्वायरी नहीं हुई, ऐसा सब कुछ हम रोकना चाहेंगे। आप कब से इस कार्रवाई में लगे हुए हैं, कब से इस घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं? सर मैं इस घोटाले का पर्दाफाश तो 2008 से करता आ रहा हूँ। 2008 में मैं राव दलीप सिंह पूर्व एमएलए का एक पेट्रोल पंप का कनेक्शन था, उस संबंध में मैंने कंप्लेंट की जो 13,75,000 समथिंग अमाउंट थी वो जो जमा करवाई गई, जिस संबंध में एक एफआईआर हुई थी जो 4-5 आदमी, जिसमें श्री मामन सिंह एलडीसी, श्री रामनिवास एलडीसी और श्री वो जो सीए था राम प्रसाद उमराव सिंह सीए, इनको जो ना भारी दिक्कत महसूस हुई और इन्होंने हरियाणा छोड़कर राजस्थान में अपना निर्वाह करना उचित समझा। जब इस पेट्रोल पंप की 13,75,000 अमाउंट जमा हुई तो उस केस को रफा दफा किया। दूसरा मैंने एक A402 MS राजेंद्र आइस फैक्ट्री का जो कनेक्शन था बूचील रोड महेंद्रगढ़ पर, उसमें बर्फ फैक्ट्री का जो कनेक्शन था उसमें 27 लाख समथिंग का जो फर्जीवाड़ा था, उस संबंध में मैंने इस माननीय MD साहब को रिक्वेस्ट की उचित कार्रवाई करने बाबत एक पत्राचार किया। उस पत्राचार के मद्देनजर उस समय माननीय श्री ऐसी साहब जो थे उन्होंने तत्परता कार्रवाई करते हुए 5 आदमियों को उस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया, जबकि आज तक माननीय श्री रणबीर सिंह, श्री आशुतोष एक्शन और श्री बुधराम एक्शन यहाँ रह चुके हैं, परंतु जो 27 लाख रुपए का जो फर्जीवाड़ा था, जो फ्रॉड था, उसको रिकवर करने में किसी भी एक्शन ने ये कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो जब आप बता रहे हैं 2008 से आप लगे हुए हैं, तो उस समय से लेकर अब तक आपके पास क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या किसी भी कर्मचारी पर, किसी भी अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई हुई है? सर किसी भी कर्मचारी पे कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा मेरे को ही 13 चार्जशीट बनाएगी। जो चार्जशीट मेरे खिलाफ बनाएगी उस चार्जशीट में मेरा कोई लेना देना नहीं है। और सर मेरे को बार बार प्रमोशन 2016 में मेरा प्रमोशन था, प्रमोशन को रोकने के चक्कर में ये अधिकारी बुधराम हुआ, आशुतोष हुआ और साथ में ये रणबीर सिंह ऐसा जो आज फिलहाल जो एक्शन बैठा है, इसने मेरे रिटायर होने के बाद भी 2 चार्जशीट बना दी, जबकि ताकि इसका पेंशन केस रुक जाए, जबकि मेरी पेंशन आज प्रोविजनल बढ़ाई गई है, जबकि एक्शन सबअर्बन डिवीजन भिवानी
भिवानी से मैं रिटायर हुआ था, जो बैल सब डिवीजन से रिटायर हुआ, जो अधीन सबरमन डिवीजन भिवानी का आता है। उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट न देने के कारण, मेरी एनडीसी न देने के कारण आज मेरी प्रोविजनल पेंशन बढ़ाई गई, जबकि मैं दर की ठोकर खाता हूं। मैंने माननीय आला अधिकारी सभी से रिक्वेस्ट प्रार्थना कर चुका हूं, परंतु इस ओर किसी न किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। जी, तो आपसे पूछना चाहेंगे, आप लगातार अपना कार्य कर रहे हैं, आप जब नौकरी में थे, अब तो आप रिटायर्ड हो चुके हैं, जब आप नौकरी कर रहे थे उस समय से लेकर अब तक आप इन कागजों को उठाए घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हर जगह चक्कर लगा चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या उस समय आपको डर नहीं लगा कि आपकी नौकरी पर कभी कोई आंच ना आ जाए? सर, मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस संबंध में सर मेरी नौकरी को खुर्द-बुर्द करने के लिए श्री शिव कुमार पाएगा निवासी, एक एलडीसी था, आजकल यूडीसी बना दिया। श्री भूपेंद्र सिंह जो एक सीए था और सीए की पोस्ट पर होते हुए उसको डिवीजन महेंद्र में एक हेड कलर की सीट पर लगा दिया गया, जबकि सीए की पोस्ट खाली थी। लोगों में कनीना जो बिजली के उपभोक्ता वो भारी परेशान हो रहे थे, परंतु बुद्धराम ने अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में और भारी फर्जीवाड़ा को पनाह देने के चक्कर में श्री भूपेंद्र सिंह को डिवीजन महेंद्र में रखा, जबकि समय समय पर 3 हेड कलर रह चुके। पहला श्री रमेश सैनी जी थे, दूसरे श्री शमशेर सिंह जोली जी थे, शमशेर सिंह थे, और एक सुनिधर जोली था जी। 3 हेड कलर रह चुके, परंतु उसको यहीं पनाह दी गई। इस कर्मचारी ने भारी फर्जीवाड़ा किया, भारी जो ना बोगस आरसीओ किए गए, और शिव कुमार का नाजायज गलत एचआरएमएस रूल की या ऑनलाइन ट्रांसफर की सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए एक्शन बुद्धराम ने फर्जीवाड़ा को पनाह देने के लिए 3-3 जगह 4-4 जगह उसको शीशी लगाएगा। जो कंज्यूमर सीट है वो एक अपने आप में मलाईदार सीट होती है दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में। तो शिव कुमार का तबादला ऑनलाइन ट्रांसफर के तहत नारनौल किया गया था। बुद्धराम ने उसकी भारी सिफारिश की और एससी ऑपरेशन सर्कल नारनौल उस समय उसको गुमराह करके और उसका ऑर्डर वापिस जो है ना कनीना यानी बूचावास के बना दिए गए, जबकि उसको बूचावास ही रहना चाहिए था, परंतु उसका बूचावास से सतनाली तबादला कर दिया गया। सतनाली 2-4 फ्रॉड के काम किए, उसको फिर सिटी सब डिवीजन महेंद्र में लगा दिया गया। सिटी सब डिवीजन महेंद्र में सदाशिव स्ट्रॉन्ग क्रशर और हरियाणा स्ट्रॉन्ग क्रशर, 2 ऐसे फ्रॉड तो बतेरे हैं जो रिकॉर्ड की इंक्वायरी के भारी पाया जाएगा। गलत आरसीओ करना, गलत मीटर को बदलना, गलत फाइलों को मतलब कंसीडर करना, और ऐसे उसके ये काम थे। मैंने जब हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप बार बार नाम ले रहे हैं सभी लोगों का, क्या आपकी इनके साथ कोई पर्सनल रंजिश तो नहीं है? सर, मेरी इनसे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। इन आदमियों ने मेरे खिलाफ एक एफआईआर नंबर जो 571 4/11/2020 को करवाई। उस टाइम मैं कोरोना पॉजिटिव था। तो एक कुरावटा गांव से कोई लेडीज थी जो महेंद्र रहा करती थी, वो एक दलाल थी जो शिव कुमार कुरावटा ब्याह रखा था, उसकी मिसेज कुरावटा गांव की है, और जो भूपेंद्र है उसका सगा जीजा है शिव कुमार। तो भूपेंद्र सिंह और शिव कुमार और एक रिटायर्ड कर्मचारी श्री सुबे सिंह, इनकी मिली भगत से उसमें 7 एक्शन बुद्धराम सहयोग किया करता था। इन्होंने मेरे खिलाफ एक एफआईआर नंबर 571 दिनांक 4/11/2020 को थाना महेंद्र में दर्ज करवा देगी। और जब एफआईआर हुई, एफआईआर के मद्देनजर ये 4-5 मेरे पास आते रहे कि इन्होंने मेरे से 10 लाख की मांग की, नहीं तो ये कहा कि आपकी नौकरी खुर्द-बुर्द हो जाएगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, कोरोना नेगेटिव होती मैं थाने में जाऊँगा। जैसा मैंने कोई काम ऐसा किया ही नहीं है। जब मैं कोरोना नेगेटिव हुआ उस बीच में ये आदमी लगभग 10 से 15 दिन का समय लग गया था। इन आदमियों ने 10 लाख मांगे, उसके बाद ये 5 लाख रुपए तक आ गए। मैंने 5 लाख रुपए देने से लिए मना कर गया। मैंने माननीय पुलिस जो है डीएसपी महोदय थे उनमें पूरा विश्वास था, और डीएसपी महोदय ने इस महिला जो दलाल थी इससे गहन पूछताछ की, तो ये अपने जुर्म में टूट चुकी थी, और इसने एक एफिडेविट सिविल कोर्ट महेंद्र से दिया कि जो मैंने एफआईआर में लिखा हुआ सब झूठा है, और मैंने किसी के कावा में आके ये एफआईआर दर्ज करवा देगी। उस टाइम इन्होंने सरियामीन का नाम लिया था जो थाना महेंद्रगढ़ में खड़े और इंक्वायरी के मद्देनजर डीएसपी के सम्मुख इन्होंने ये नाम लिया था, परंतु जब ये एफिडेविट दिलाने गई तब उन्होंने लिखा मैंने किसी के बैकआव में आकर एफआईआर दर्ज करवा दी, इस एफआईआर को कैंसिल कर दिया जाए। तो ये लोग मेरे से भारी रंजिश रखते थे, हालांकि मेरी इनसे कोई रंजिश नहीं। मैंने निगम का काम सुचारू रूप से किया, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, परंतु फिर भी बुद्धराम ने मेरी बार चार्जशीट बनाना, मेरे प्रमोशन केस को रोकना, मेरी नौकरी को खुर्द-बुर्द करने का इरादे से इन्होंने ऐसा ये काम किया गया। ऐसा तो नहीं है कभी आपके द्वारा ही कोई फ्रॉड किया गया और उस फ्रॉड को दबाने के लिए आप इन सभी के नाम उजागर कर रहे हैं?
देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहता हूं, अगर मेरा कोई भी फ्रॉड किसी प्रकार का भी, आज भी मैं रिटायर होने के बाद भी ये आपको आपके सम्मुख कहना चाह रहा हूं, अगर मेरा किसी प्रकार का कोई भी फ्रॉड आए सामने, तो माननीय सीएम साहब, हरियाणा सरकार से मेरी निवेदन है कि मेरे को आज भी कठोर से कठोर सजा दे, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूं। परंतु जब जब मैंने जो कंप्लेंट की है 2018 से और 2025 तक, तो उन कंप्लेंट के मध्य से गहन इंक्वायरी किए और इन दोषी जाए पाए हैं, तो इनके खिलाफ एंटी करप्शन का मुकदमा दर्ज करके इनको जो है जेल पहुंचाया जाए और इनकी सेवा समाप्त की जाए। तो अब आप क्या चाहते हैं? सरकार के पास आप जा चुके, एडीजीपी के पास लेटर आप पहुंचा चुके, बिजली मंत्री के पास आप जा चुके, नायब सैनी जी को आप ज्ञापन सौंप चुके, तो अब आप क्या चाहते हो? आपके जो कागज कार्रवाई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? देखिए सर, अगर मान लें, अब भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, अगर समय रहते इस मामले को नहीं टेकअप किया गया, यानी इसकी इंक्वायरी नहीं की गई, तो मुझे कोई हद पार करने पर संकोच करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं इस मुद्दे को विधानसभा में उठाऊंगा, मैं इस मुद्दे को जो ना हाई कोर्ट तक ले जाऊंगा। अगर फिर भी मेरे को न्याय किसी प्रकार का नहीं मिला तो मुझे आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ेगा, क्योंकि मैं भारी परेशान हूं। मैं इन लोगों ने 2008 से और 2021 तक इन लोगों ने मेरे को भारी परेशान किया गया, मेरी बार बार चार्जशीट बनाएगी और मेरे बच्चे IAS की दौड़ में थे, परंतु मेरे को उन्होंने पूरी तनख्वाह न दी, इस वजह से मैं भारी परेशान हूं। और परेशान आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इसको तुरंत प्रभाव से, जितना मामला जो मैंने शिकायत की इनको तुरंत प्रभाव से इसकी इंक्वायरी करवा जाए और दोषी, चाहे उसमें मैं भी झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाए, मुझे कोई इस प्रकार का वो नहीं होगा। परंतु अगर ये मेरी शिकायत सच्ची है तो शिकायत के मध्य दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। इसी संबंध में मेरे को जो उन्होंने बार बार चार्जशीट किया, मेरा तबादला किया गया, तो मेरे को इन्होंने बहल सब डिवीजन लगाया। माननीय CHR महोदय ने मेरे को बहल सब डिवीजन लगाया। मैं वहाँ गया तो वहाँ भी 1,90,00,000 समथिंग का फर्जीवाड़ा था, तो मैंने उस फर्जीवाड़े को ओपनली आउट किया। तो एक FIR 173 14/9/2023 जो बहल थाने में माननीय CM फ्लाइंग महोदय द्वारा ये दर्ज की गई थी, जिसमें 5 आदमी आज भी जो ना वो केस के हैं 8 से 10 महीने भिवानी जेल में बंद रहे और वो केस अभी चला हुआ है, जिस केस के मध्य माननीय मैं अतिरिक्त सेशन जज की अदालत में ठोक के गवाही देने के लिए भी बस हुआ और मैं ठोक की गवाही दे के आया हूँ। रामकुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपके पास सभी प्रूफ हैं, सभी कागज हैं? देखिए, माननीय श्री बुधराम जो एक्शन है उसने मेरे खिलाफ एक लीगल नोटिस दिया था, लीगल नोटिस का मैंने तुरंत जवाब दिया और बुधराम को इस तरह के जवाब दिया कि मेरे पास जो जो मैंने कंप्लेंट की हैं, जो जो निगम का फर्जीवाड़ा है, एक एक सबूत मेरे पास आज भी विराजमान है। या तो मैंने RTI के तहत लिया गया था, या मेरे जो साथी दो एक ये तो है नहीं बिजली बोर्ड में सभी भ्रष्ट हों, ये 5-4 आदमी को छोड़ के सारे आदमी मेरे निजी आदमी थे और उन्होंने मेरे को जैसे तैसे मतलब पूरा डाटा, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है। मैं हर चीज़ हर किसी वक्त दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कि आज भी मैं बात कर रहा हूँ सिटी सब डिवीजन महेंद्रगढ़ में माननीय श्री रणबीर सिंह एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्रगढ़ और श्री ओम प्रकाश जो आज हेड क्लर्क है, उस टाइम CA था, इनकी मिली भगत से बोगस PO करेंगे जो परचेज ऑर्डर, और इन्होंने इस निगम को करीब करीब 5 करोड़ के लगभग फर्जीवाड़ा पहुंचाया गया। इसका मैं उदाहरण दूसरा एक और देता हूं कि HESL स्टाफ में श्री शोभे सिंह जो 31/5/2016 को रिटायर हो चुका था, उसको आज भी उसमें लगाया फ्रॉड का काम के लिए। इसने बोगस 2 लाख की, 90,000 की, 75,000 की बोगस कंज्यूमर को रसीद दी गई और उस रसीद के बारे में जब मैंने एक्शन साहब से पूछा, SDO साहब से पूछा, तो उन्होंने वो 2 लाख रुपए तो चार्ज कर लिए, HESL साहब ने भरे, परंतु एक अजय कुमार जो कर्मचारी था HKR का था, उसके खिलाफ FIR और एक सुशील कुमार उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। परंतु शोभे सिंह जो उनको प्रति महीना जो रिश्वत देता था, महीना देता था, पगार देता था, उसको आज भी उन्होंने अपने सब डिवीजन में विराजमान रखा, जबकि वो 31/5/2016 को रिटायर हुआ था। लगभग उसकी उम्र 68 से 70 के लगभग हो चुकी है। उसको तो किसी प्रकार का रखने का दायित्व था ही नहीं, परंतु अगर उसको हटा दें तो श्री एक्शन ऑपरेशन डिवीजन महेंद्रगढ़ रणबीर सिंह का, बुधराम का और एक आशुतोष था, इनका जो ना वो पगार कहाँ से आए, ये लोगों को गुमराह किया करते। जैसे मेरे से 10 लाख मांगे, 5 लाख मांगे, मेरे तबादला एक बार किया गया था, उन्होंने ऑफिस ऑर्डर नंबर 186 15/11/2021 और मेरे से उन्होंने पैसे मांगे।
20,000 रुपये मांगे। मैंने इनको गुमराह करने के लिए एक चेक दे दिया, जो मेरे पास है चेक की कॉपी यहाँ अभी, मैंने इसको खाली चेक दे दिया, उसमें मैंने हिंदी में साइन किए हुए हैं, जबकि मेरे खाते में जो बैंक में उसमें अंग्रेजी में थे। उन्होंने ये चेक लेते ही तुरंत ऑफिस ऑर्डर नंबर 187 15/11/2021 तुरंत मेरा तबादला रद्द कर दिएगा। 20,000 की, हाँ मात्र 20,000 के लिए। तब ये बैंक में गए तो बैंक में कैश जो है जो चेक था वो कैश नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि साइन गलत है, ये हिंदी में साइन है, वो तो अंग्रेजी के साइन करो था। ये लोग फिर मेरे पास शिव कुमार गया, और अपने ये ओम प्रकाश जो आज हेड क्लर्क ये बैठा था, और एक सुबे सिंह, इन्होंने, और एक साथ एक वो भूपेंद्र सिंह, इन्होंने कहा भी ये तो आपने चेक पर गलत साइन का, हमें कैश पैसा दे दो। मैं कैश के लिए मना कर गया, तो इन्होंने मेरे को जो ना वो ऑर्डर मेरे कैंसिल कर दिए गए थे, ऑफिस ऑर्डर में 187 सेम डे को, परंतु जब कैश चेक नहीं आया तो इसकी जो ना मेरे से रंजस रखते हुए इन्होंने मेरे को रिलीव कर दिया। बुधराम ने मेरे को एक लेटर, बुचावा सब डिवीजन को लेटर लिखा, क्योंकि मैं उस टाइम बुचावा सब डिवीजन में ड्यूटी करता था। बुचावा सब डिवीजन लेटर जाते ही माननीय श्री साहिल जो गर्ग था, उन्होंने मेरा तबादला वहाँ से रिलीव कर दिया। मैं उसके बाद एक्शन बुधराम के पास आया, उन्होंने कहा भी जो कंप्लेंट करी थी वापस ले ले, और जो 20,000 की बात की थी वो नगद दे दे, और हमारे से माफ़ी मांग ले, मतलब हम आपको यहीं रख लेंगे। मैंने कहा मैं थूक के चाटता नहीं, कह के नाटता नहीं, और पीछे में हटता नहीं, ठीक है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई फ्रॉड काम, आपने किए सारे फ्रॉड के काम, ये सारे ऊपर से नीचे तक एक साथ मिले हुए हैं, और इस फर्जीवाड़े को जो ना इंक्वायरी नहीं होने देते। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस फर्जीवाड़े को जो ना तुरंत इंक्वायरी के और दोषी को सजा दी जाए। मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय श्री बिजली मंत्री अनिल विज जी से यही रिक्वेस्ट है कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, और A to Z जो मैं शिकायत कर रहा हूं, जब मैंने जो शिकायत की, सभी शिकायतें मेरे पास हैं, मैं उनसे मैंने रिसीव भी लिया हुआ है। सबूत मेरे पास ऐसे हैं कि इंक्वायरी करने वाला बंदा भी इस एकदम चौंक जाएगी कि इतने सबूत इसके पास आए कहाँ से, हैं कैसे, परंतु इंक्वायरी करने का किसी प्रकार का हरियाणा सरकार का मेरे विचार से तो कोई मूड नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रामोतार यादव जी बने हुए थे, एक्स कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, और महेंद्रगढ़ में इन्होंने खूब ड्यूटी की है। और उसके बाद में जब ये प्रक्रिया चली तो इनका बार बार कहीं ट्रांसफर कर दिया गया, तो दूसरी जगह से तीसरी जगह ट्रांसफर हुआ, और ऐसे ही इनके काफी ट्रांसफर भी हुए हैं। तो इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।